Hello everyone. Welcome back to the online class of Java programming. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था टोकन्स. स्टूडेंट्स, देर आर 5 टाइप्स ऑफ द टोकन्स वी विल लर्न इन द जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हम कुछ टोकन्स को कवर कर चुके हैं जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड पंक्चुएटर्स. एंड इस लेक्चर में आप सीखोगे ऑपरेटर्स. स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं हमारे लिए, क्योंकि बिना ऑपरेटर्स के आप कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं बना सकते हैं, कोई भी लॉजिक नहीं लिख सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन का हो या फिर कुछ अदर लॉजिक्स उसमें यूज किए गए हों. ऑपरेटर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें हम कुछ कंडीशनल, कुछ रिलेशनल, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट. अगर आपने पिछला वीडियो अभी नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए, तो उसमें आपके टोकन्स कवर हो जाएंगे और बहुत ही कंपलसरी हैं. जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि यह टॉपिक, ये चैप्टर आपके लिए एक बैकबोन साबित हो सकता है अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट. Operator. Students, what is an operator? Operators are symbol which are used to perform the arithmetic or logical operations in a given expression. Operators क्या है? एक सिम्बल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जब आप उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं. द वेरिएबल्स, लिटरल्स और वैल्यूज़ आर कंबाइंड टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन. जब हम वेरिएबल्स और वैल्यू को यूज करते हैं तो वो कंबाइंड होने के बाद में क्या बनता है? एक्सप्रेशन. ओके, द वेरिएबल्स और लिटरल्स ऑन विच एन ऑपरेटर्स इज अप्लाइड आर नोन एज ऑपरेंड. जब हम वेरिएबल्स और लिटरल्स का यूज करेंगे, ठीक है, मीन्स कोई ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो ऑपरेटर के साथ में जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उन वेरिएबल को बोलते हैं ऑपरेंड. एन ऑपरेटर्स नीड वन और मोर ऑपरेंड्स टू परफॉर्म एन ऑपरेशन. जब भी हमें कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना होगा, तो हमें कम से कम एक ऑपरेंड की नीड होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एक्सप्रेशन 3+4, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3+4 एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें 3 and 4 आर ऑपरेंड्स, वेयर एज प्लस इज द ऑपरेटर. तो प्लस क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है. स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता जाऊंगा, जो भी आपके डाउट्स है इसी वीडियो में वो क्लियर होते जाएंगे. देन उसके बाद में भी अगर आपका कुछ डाउट बचता है तो जब भी मैं डाउट क्लास लूँगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. बाकी जो है अपना डाउट नोट कर लेना है, ठीक है, ताकि लाइव सेशन में उसको पूछा जा सके. वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं. जैसे फर्स्ट है आपका यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आप उनको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. फाइन. उसके बाद में आता है आपका डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है. ओके, डेटा होता क्या है एक्चुअल में? जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी फॉर्म में फिल करते हो या फिर ऑनलाइन शेयर करते हो, वही इन्फॉर्मेशंस आपकी डेटा कहलाती है. गॉट इट? डेटा टाइप्स आप किस तरह से यूज करोगे, किस तरह से आप वैल्यू को डिफाइन करोगे, ये आपकी टाइप ऑफ द वैल्यूज़, टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है. Got it? We will see one by one. You had a glimpse of the sum of the basic data types while studying literals. जब आपने literals को पढ़ा है, ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ डेटा को देखा, कुछ इन्फॉर्मेशन को देखा है. Java has a variety of data types that follows programmers to pick the data types suitable for the need of the application. डेटा टाइप क्या है? काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, अलाउ करते हैं प्रोग्रामिंग को, और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि उस टाइप ऑफ द वैल्यूज़ के लिए किस तरीके का, किस टाइप का आपको डेटा टाइप यूज करना है, या फिर उसके लिए कौन सा सूटेबल होगा. दीज डेटा टाइप्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. नॉर्मली अगर हम देखें तो जो डेटा टाइप्स होते हैं आपके
दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. So first of all, primitive data types. So the fundamental data types that are an integral part of the Java programming language are called the primitive data type. ठीक है, ये जो आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके इनबिल्ट कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ रिजर्व होते हैं, आपने कीवर्ड में भी देखा होगा. बट कीवर्ड और डेटा टाइप में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता है, क्योंकि कीवर्ड्स हम बहुत सारे यूज करते हैं, जबकि डेटा टाइप के लिए हम कुछ ही कीवर्ड्स का यूज करते हैं. So they are also called intrinsic और built in data type. ठीक है, इंट्रिंसिक और बिल्ट इन या फिर लाइब्रेरी डेटा टाइप्स भी इनको हम बोल सकते हैं. सो डेटा टाइप्स बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्या है, एक पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. ठीक है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनके कुछ न कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करके वैल्यू जब असाइन की जाती है तब हम उसका यूज करते हैं. सो देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा. तो जावा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे आपके 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड बुलियन. ये हमारे डेटा टाइप्स है जो हम यूज करेंगे. नेक्स्ट है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. So the data types that are divided from the primitive data types are called the non-primitive data types. ये जो primitive data types होते हैं, इनको हम define करते हैं अपने according, define या फिर हम declare करते हैं अपने according. That's why इसको हम non-primitive या user defined data types भी कह सकते हैं. So they are also called the reference types. इसको reference types भी बोला जाएगा, derived data type और कंपोजिट डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, डिराइव्ड एंड कंपोजिट. ओके, सो देयर आर 3 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा. कौन कौन से? क्लासेस, एरेज एंड इंटरफेस. क्लास हम डिक्लेयर करते हैं, किसी भी नाम से अपने क्लास को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक क्लास डेटा टाइप होगा. एरे हम डिक्लेयर करते हैं. एंड इंटरफेसिस, इंटरफेस आपका टॉपिक यहाँ पे नहीं आएगा, और आई थिंक आपका 10th में ये टॉपिक आता है, और एरे भी आपका 10th में ही आता है. बट हो सके तो मैं एरे के कुछ एग्जांपल्स आपको शो करके दिखाऊंगा. ओके, तो ये हमारे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो एक यूजर डिक्लेयर करता है. द स्टोरेज mechanism of non-primitive data types is different from the primitive data types. So you will learn about this later. इसका जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप से. देन ओके, किस तरह से उसको स्टोर करते हैं, आई मीन डिक्लेयर करते हैं या फिर यूज करते हैं, या फिर जो हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, लाइक जैसे एरे को डिक्लेयर करने के बाद में हमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ वैल्यूज़ या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी होती है एरे के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको किस इंडेक्सिंग पे कहाँ पे स्टोर करता है. ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है आपका नॉन प्रिमिटिव के डेटा टाइप से. ओके, तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है. डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग, कैर, बुलियन, एंड नॉन प्रिमिटिव का क्लासेस, एरे एंड इंटरफेस. ठीक है, ये आपके प्रिमिटिव जो होते हैं 8 होते हैं. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, किस तरह से हम उन पर वर्क करते हैं. लेट्स सी. So the primitive data types can be grouped into the following 4 categories. ये आपकी 4 कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है, कौन कौन से? लेट्स सी, पेज नंबर 60. फर्स्ट वन इज द integer data type. So integer data types are used to store the whole number. For example, 3, 45, 1000 एंड -323. इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, इंटीजर वैल्यूज़, उनको हम स्टोर करने के लिए ओके हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं. सो देयर आर फर्दर 4 टाइप्स ऑफ द इंटीजर्स इन जावा एज ऑन इन फिगर 4.4. सो दीज आर बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. ठीक है, ये सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. ये होते क्या हैं एक्चुअल में? ये भी हमारे लिए एक डेटा टाइप है, बट हम डिफाइन करते हैं कि इसमें किस टाइप की या कितनी लेंथी वैल्यू हम इसमें
स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी रेंज के अकॉर्डिंग या फिर उसके साइज के अकॉर्डिंग। ओके, सो द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन दीज डिपेंड्स ऑन विच डेटा टाइप इज बीइंग यूज्ड इन प्रोग्राम। ये डिपेंड करेगा कि आप उस प्रोग्राम के अंदर किस टाइप की वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं। गॉट इट। सो इंटीजर के 4 पार्ट होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग टेबल समराइज देयर साइज एंड रेंज। इसका साइज और इसकी रेंज यहाँ पे दी गई है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग का। बाइट होता है आपका 8 बिट, दैट मीन्स 1 बाइट। शॉर्ट होता है आपका 16 बिट, 2 बाइट। इंट होता है आपका 32 बिट, 4 बाइट। एंड लॉन्ग होता है आपका 64 बिट, 8 बाइट। ओके, क्योंकि जो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट, 2 बाइट में 16 बिट। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बाइट लेंथ इंटीजर, एंड इसका जो रेंज होता है -128 से लेके 127 पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम -2⁻7 टू 2⁻7 - 1 तक का हम इसको रेंज कह सकते हैं। ओके, इस टेबल को आप देख लेना अकॉर्डिंग टू दिस, इसका रेंज एंड इट्स साइज। बट मोस्टली जो कंसिडर किया जाता है वो आपका साइज ही होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें हमें एक डेसिमल नंबर की डेसिमल पॉइंट की वहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर हम इस टाइप की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। सो एज यू नो, the integer data types can store only whole numbers, so they cannot be used to store decimal values. Thus the floating point data type, as you know, the integer data types can store only the whole numbers. ये जो हमारे इंटीजर डेटा टाइप होते हैं ये तो पूरे नंबर को ही असाइन करते हैं। सो दे कैन नॉट बी यूज द स्टोर डेसिमल वैल्यूज़। ये एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कैपेबल नहीं होते हैं। थस द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर द फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर को यूज करने के लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ता है। सो नंबर्स विद डेसिमल वैल्यूज़, तो नंबर डेसिमल वैल्यूज़ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप। इसको हम यूज कर सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप यूज करके और डबल डेटा टाइप यूज करके। ओके, इसमें भी आपकी 2 कैटेगरी मिल जाती हैं। फ्लोट की बात करते हैं तो ये होता है आपका 32 बिट का एंड 4 बाइट्स का, जबकि डबल होता है आपका 64 बिट्स का यानी कि 8 बाइट का। ओके, जिसका रेंज होता है 1.4 ई। ठीक है, काफ़ी लेंथी है, तो आई थिंक इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो साइज़ से ही हम उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और मोस्टली जो आता है आपका साइज़ में ही आता है। गुड इट। नाउ प्रोसीड। द फ्लोट डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज़। फ्लोट डेटा टाइप यूज किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए विद लो प्रिसीजन डिजिट्स, लो प्रिसीजन डिजिट के साथ। ओके, so such as the temperature, salary, percentage, etc. Double data types is usually required to store the high precision values such as the scientific readings, the location of the celestial bodies and their distance, etc. ठीक है, इसको जो यूज किया जाता है जैसे साइंटिफिक रीडिंग्स होती है, लोकेशंस होती हैं और पॉइंटिंग में काफ़ी लेंथी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सो इफ़ द लिटरल्स कांस्टेंट कंटेन्स ए डेसिमल पॉइंट देन इट इज़ ए डबल बाय डिफ़ॉल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो to designate a literal constant of the type of float, so you must append the letter f or f for example this। ठीक है, constant the float data type हम यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, I mean append करने के लिए हम यूज करते हैं f और f। ठीक है, अगर फ्लोट में आप यूज कर रहे हैं तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, यहाँ पे f बताना पड़ता है कि वी आर यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट। गुड इट। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप डिक्लेयर करोगे किसी भी वेरिएबल को फ्लोट x, तो यहाँ पे आप कोई वैल्यू तो असाइन कर लोगे,
ठीक है। बट ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो ये कंसीडर की जाएगी डबल डेटा टाइप में, गॉट इट। बट ये डबल तो नहीं है, इसलिए हमें बताने के लिए यहाँ पे एफ को लगाना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, अपेंड कर लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 पे। कैरेक्टर डेटा टाइप्स। सो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वाले डेटा टाइप्स हमने यहाँ पीछे देख लिए हैं। अब है कैरेक्टर डेटा टाइप्स, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है, जैसे आपका नाम है, ओके, या फिर आप एक सेंटेंस में अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उस तरह की वैल्यू को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो वही इसमें बताया गया है। लेट्स सी इन जावा, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ। या इन जावा कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड यूजिंग द कैर डेटा टाइप्स। सो कैरेक्टर को अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। सो दिस डेटा टाइप सपोर्ट द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ये यूनिकोड कैरेक्टर सेट जो कि पीछे वाली वीडियो में ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है, अगर देखना है तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, सो द कैरेक्टर डेटा टाइप्स ऑफ द ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स। अगर हम एक कैरेक्ट डेटा टाइप को चेक करें तो वो एक 16 बिट का होता है, यानी कि 2 बाइट्स का होता है। ओके, सो इन द मेमोरी, उसका जो मेमोरी साइज होता है। ओके, सो टेबल में आप देख पा रहे हो, कैर 16 बिट दैट इज़ 2 बाइट्स, रेंज होता है 0 से लेके 65,536। ठीक है, ये करता क्या है, नोट में एक बार देख लो। सो ए कैरेक्टर डेटा टाइप इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन ए सिंगल कोट, फॉर एग्जाम्पल जी, डी एंड जेड। ये क्या है, सिंगल कोट में यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, ये सिंगल कोट में दैट मीन्स कैरेक्टर जो होता है सिंगल कोट और सिंगल लेटर ही वहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, समझ नहीं आता और प्रोग्राम एरर करता रहता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें जो प्रोग्राम्स आएंगे वो भी आपके वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक प्रोग्राम ज़रूर बनाऊंगा वीडियो के एंड में, तो आप उसको देख लेना। स्ट्रिंग्स विच आर वाइडली यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग आर द सीक्वेंसेस ऑफ द कैरेक्टर्स। जो आपकी स्ट्रिंग होती है हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। सो यू विल लर्न मोर अबाउट द स्ट्रिंग क्लास इन 10th। सो स्ट्रिंग हैंडलिंग का एक टॉपिक होता है 10th क्लास में, तो वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में सीखने वाले हैं, कुछ फंक्शंस भी वहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जस्ट यूज़ हम सीखेंगे, एक्चुअल में उसके जो फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, हम स्ट्रिंग के साथ में किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ आपको 10th क्लास में सीखने को मिलेगा। फाइन, सो इट मस्ट बी नोटेड दैट ए स्ट्रिंग ऑलवेज इनक्लोज्ड विद द डबल कोट। इसको हम डबल कोट लगा के यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर के आउटसाइड हमने क्या लगाया, डबल कोट लगाया है। अगर सिंगल कोट भी लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग ही, आई मीन सिंगल लेटर के लिए लगाते हैं डबल कोट के अंदर, तो वो एक स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाता है। हेलो वर्ल्ड, गॉट इट। तो ये है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। उसके बाद में आता है आपका बुलियन डेटा टाइप। सो बुलियन डेटा टाइप भी कई बार हम यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन यूज करते हैं। ओके, सो ए boolean data type is used for logical values. Logical values means true, false, yes, no, present, absent, like this. Okay, so there are only 2 values a boolean data types can have. इसकी 2 ही वैल्यू होगी, इसको या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, या तो इसका 1 होगा या 0 होगा। गॉट इट। सो द फॉलोइंग टेबल समराइज द साइज एंड रेंज ऑफ द बुलियन डेटा टाइप। इसका जो रेंज होता है 1 बाइट होता है, जो कि 8 बिट का होता है। रेंज क्या है इसकी, ट्रू या फॉल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स डेटा टाइप्स का एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है, देन इसके बाद में एक एग्जांपल आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, सारे डेटा टाइप यूज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार टेबल इसका देख लेते हैं, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैर एंड बुलियन, जिसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट। अगर हमें किसी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो आपकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है इंट, बट वो आपकी एक्सपोनेंशियल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए हम इंटीजर यूज करते हैं, फ्लोटिंग के लिए पॉइंटिंग वैल्यू, डेसिमल पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं, कैर हम सिंगल कैरेक्टर के लिए और सिंगल कोट के अंदर हम यूज करते हैं, जबकि बुलियन हम यूज करते हैं ट्रू या फॉल्स के लिए।
इनका यहाँ पे अभी कोई यूज नहीं है, तो इनको अगर आगे यूज होगा तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। सो हैविंग स्टडीड वेरियस डेटा टाइप्स इन जावा, आपने यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा टाइप्स का यूज़ सीखा है। सो लेट अस लर्न हाउ टू स्टोर द वैल्यूज़ ऑफ दीज डेटा टाइप्स इन द कंप्यूटर्स मेमोरी यूजिंग द वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके डेटा टाइप्स फिनिश होते हैं और आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी मैं आपको जो एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सो सभी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके देखें। सबसे पहले ब्लूजे को ओपन कर लें और इसमें हम अपने सारे डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। दैट मीन्स जो आपके 4 डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे किए हैं। So just wait for it, will take some time to open. And well students, I am telling you again कि अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं ऑलमोस्ट, एंड उसी का ही ये पार्ट है। चलिए, ओपन हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए क्लास, एंड डेटा टाइप से मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया। क्लास डेटा टाइप्स, ओके। थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक void main, so we have to declare the variable first and we have to choose the data type. so सबसे पहले हम यूज करते हैं care, you know about the care and यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ch कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे ले लेंगे, लाइक जैसे ए लेटर हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है जानबूझ के, क्योंकि बताने के लिए जो सिंगल जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, कैर डेटा टाइप होता है हमारा, वो कंसिडर करता है सिंगल कोट को, ठीक है। ओके, ये सिंगल कोट हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये इसको कंसिडर करता है। अगर हम यहाँ पे डबल कोट लगा देंगे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा और वहाँ पे हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, लाइक ए स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्लास को हम क्लास हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे CLS हमने ले लिया, क्लास 9th, तो ये कंसिडर की जाएगी एक स्ट्रिंग। आप यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इंट रोल नंबर, सो रोल नंबर के लिए हम क्या यूज करें, तो इंटीजर है तो यहाँ पे हमें कुछ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, तो रोल नंबर कर देते हैं 20 एंड फ्लोट के लिए हम कर देंगे 40.5। F हमें वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर F पुट नहीं करोगे तो ये एरर करेगा। एंड डबल के लिए हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा हमें, var1 var2, ठीक है। ये यहाँ पे हमें F लगाने की ज़रूरत नहीं है, डबल में हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं एंड इसको इजीली प्रिंट करा सकते हैं। सो प्रिंट कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल CH आप यूज कीजिए, क्योंकि CH हमने यहाँ पे वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया है। 5 डेटा टाइप हमने यूज किए और पांचों का जो वैल्यूज असाइन किया उसको प्रिंट करा सकते हैं। रोल नंबर var1 एंड var2, ठीक है। देखते हैं क्या है, SYSTEM यहाँ पे आएगा, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, टाइपिंग का जस्ट एक सिंटैक्टिकल एरर है। कई बार टाइपिंग करते समय इस तरह का मिस्टेक्स होता रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये प्रोग्रामर को ही होता है, जब आप टाइपिंग करोगे तो आपको भी इस तरह का कई बार इशू देखने को मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट।
ये देखिए यहाँ पे आपका जो आपने वैल्यू को असाइन किया है वो आउटपुट में आ गया है। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आप पुट नहीं करोगे यहाँ पे f को तो ये क्या करेगा, एरर कर देगा। फाइन, इसलिए हमें इसको एज ए सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। इससे पहले, इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ मैसेज भी प्रिंट कराएं हम, ठीक है, जैसे कैर के लिए हमने इसको यूज कर लिया, एंड इसको ही कॉपी पेस्ट करके आगे मैं यूज करने वाला हूँ। इसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई थिंक आपको पता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको हम रोल नंबर कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे var1 और यहाँ पे कर देंगे var2। ठीक है, तो आउटपुट के साथ में कुछ स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है वो भी प्रिंट हो जाएगा। फाइन, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स किस तरह से असाइन करते हैं, क्योंकि हमने कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल की डिक्लेरेशन को भी पीछे वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आगे करने के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक कराऊंगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो में कुछ टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही नेक्स्ट एक लाइव क्लास लूँगा वहीं पे इन्हीं डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। गॉट इट एवरीवन। सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।